हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो जो है दोस्तों स्पेशल 100 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आप बहुत ज़्यादा भी तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो आप मात्र ये 100 क्वेश्चन, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप देख के जाएं और इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, ये एकदम बेसिकली और कॉमन क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जोसेफ जैकवर्ड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों कंप्यूटर के विकास में पीछे के पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। सबसे ज़्यादा योगदान जो है दोस्तों वो हरमन ओलरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉन वन न्यूमैन। तो जॉन वन न्यूमैन का है, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। और इसके अलावा दोस्तों प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, विलियम बुरोस। तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वो चार्ल्स बेबेज का है। चार्ल्स बेबेज ने 2 कंप्यूटर बनाए थे, एक तो डिफेंस इंजन, दूसरा एनालिटिकल इंजन। और ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1965 ईस्वी। तो 1946 ईस्वी में हुई है। और 1944 ईस्वी में जॉन मैचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था एनिएक। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, ह्यूमनवेयर। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट जो है वो हार्डवेयर कहलाती है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, फर्मवेयर। तो उन सारे चीज़ों को दोस्तों सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। तो नियंत्रक का काम दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, जिसे सीपीयू को कहा जाता है दोस्तों। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? इसका भी जवाब दोस्तों यही होगा, सीपीयू। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार करके रख सकता है कहलाता है डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चिप यानी कि मेमोरी कार्ड जो आप देखते हैं उसमें बहुत सारा डाटा रखा जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जे.एस. किल्वी ने, चार्ल्स बेबेज ने। तो इसका निर्माण जो किया है वो किया गया है जे.एस. किल्वी ने। तो 11वां का सही जवाब है हमारा दोस्तों जे.एस. किल्वी, ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन हमारा, आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन, निकिल, आयरन, कॉपर। तो दोस्तों आईसी चिप्स जो होता है, जिसका फुल फॉर्म आईसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये 3rd जनरेशन में देखने के लिए मिला है। और इसमें सिलिकॉन की परत होती है दोस्तों। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम पैरा ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट में, बीट में, मीटर में, या फिर मिमी में? तो 14वां का सही जवाब है दोस्तों बीट, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमबी में मापते हैं भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति नयन की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता।
MB का मतलब दोस्तों यहाँ पर मेगाबाइट है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसके अलावा दोस्तों 16वां क्वेश्चन हमारा, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट, बीट, बग, घन मीटर। तो स्टोरेज क्षमता की जो क्षमता इकाई है उसे बाइट कहा जाता है। 1024 बाइट बराबर है 1 TB, 1 GB, 1 MB, 1 KB। दोस्तों 10 देख 1024 बाइट बराबर दोस्तों 1 KB होता है, और वही 1024 KB बराबर किलो, KB का मतलब किलो बाइट होता है, वो 1 MB होता है। 1 MB का मतलब 1 मेगा बाइट, और 1024 MB बराबर दोस्तों 1 GB होता है। GB का मतलब होता है गीगाबाइट। और इसके अलावा दोस्तों बात करें 1024 GB बराबर 1 TB होता है, जिसे आप टेराबाइट कहते हैं। इसी तरीके से आगे ये बढ़ते जाता है। फिलहाल आपको इतना तो कम से कम दिमाग में रहना चाहिए। तो यहाँ पर 1024 बाइट बराबर पूछ रहा है, किसके बराबर है, तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन डी। इसके अलावा दोस्तों बात करें आगे, 18वां क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, बी और सी दोनों। तो किसी प्रोग्राम में जो बग होता है दोस्तों वो एक प्रकार का एरर होता है। तो 18वां का सही जवाब है ऑप्शन बी। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो मेमोरी जो है स्टोरेज से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, पीसी का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत कंप्यूटर, निजी कंप्यूटर, निजी गणक, व्यावसायिक गणक। तो पीसी पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हिंदी में आप कहते हैं व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो 20वां का सही जवाब है ऑप्शन सी। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इन सब में दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली आपका सुपर कंप्यूटर है। 21 का सही जवाब है ऑप्शन ए। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, मापन, विद्युत, लॉजिक। का मतलब होता है दोस्तों अंक, और डिजिटल अंकीय कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, गणना। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तो दोस्तों आपको मालूम है कि लेजर प्रिंटर जो है वो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो 23वां का सही जवाब है ऑप्शन ए। 24वां क्वेश्चन हमारा, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? बहुत अधिक कीमत है, वातानुकूलन की समस्या यानी कि हीट का प्रॉब्लम दोस्तों। इसके अलावा परिकलन क्षमता एवं विस्तृत स्मृति भंडार, बहुआयामी उपयोग। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। इसमें बहुत ही हाई पावर का स्टोरेज क्षमता है। तो 24वां का सही जवाब ऑप्शन सी। 25वां क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुकूल गणना पद्धति, इनमें से कोई नहीं। द्विआधारी अंक पद्धति। 25वां का सही जवाब है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्टन, पास्कल। तो फोर्टन जो है दोस्तों वो वैज्ञानिक भाषा है। तो 26वां का सही जवाब है ऑप्शन सी। कंप्यूटर भाषा फोर्टन किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय, विज्ञान, रेखाचित्र, वाणिज्य। तो विज्ञान के क्षेत्र में ये बेहतर है दोस्तों, साइंटिफिक भाषा है ये। और कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोबोल जो है वो व्यावसायिक कार्य के लिए ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? फोर्टन, बेसिक, कोबोल, पास्कल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कोबोल। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है? फोर्टन, पास्कल, कोबोल, बेसिक। तो प्रोग्राम हेतु जो विकसित की गई सर्वप्रथम कंप्यूटर भाषा है वो फोर्टन है। तो 30 का ए सही जवाब है। इसके अलावा दोस्तों 31वां क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? फोर्टन, पास्कल, कोबोल, सी प्लस प्लस। तो 31वां का सही जवाब है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, कोबोल। 32वां क्वेश्चन हमारा,
किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? फोर्टन, कोबोल, पास्कल, C++। तो 32वां का सही जवाब है दोस्तों कोबोल। 33वां क्वेश्चन है हमारा, फोर्टन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? नींव का पत्थर, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था उस समय मैंने आपको इसका जवाब भी बताया था दोस्तों। और आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो बेल्टन का जो क्रैश कोर्स का जो PDF है आप उसमें जाकर देखें, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो नींव का पत्थर जो है दोस्तों वो बेसिक को कहा जाता है। तो 33वां का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? बेसिक, फोर्टन, कोबोल, पास्कल। तो 34वां का सही जवाब है दोस्तों फोर्टन। और ये सारे जो हैं कंप्यूटर की भाषाओं वाले जो आपको वीडियो बनाया कि मैंने दी थी उसमें आपको ये सारे सवाल के जवाब आपको नजर आ जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपके ये सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? वाणिज्य कार्यों के लिए, वैज्ञानिक मापन हेतु, बच्चों को सीखने हेतु, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबरिंग जो है वो मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। यहाँ पे 35 होगा और यहाँ पर 55 लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। आप ये 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा और इसका जो जवाब होगा दोस्तों, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है? अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त प्रच्छल भाषा, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्यूटर मशीन है और ये मशीनी भाषा को समझता है। तो 36वां का सही जवाब है ऑप्शन बी। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, संस्कम, माइक्रोसिस्टम, इन्फोसिस्टम। तो 37वां का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइक्रोसिस्टम। 38वां क्वेश्चन हमारा, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है? अंग्रेजी भाषा, उच्च स्तरीय निर्देश, बेसिक, कोई भी भाषा, इनमें से कोई नहीं। 30वां का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 39वां क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर ग्रिड होता है कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, एक सॉफ्ट अवसंरचना जिसमें कोई भी अभिकलन पर स्थान जुड़े हैं, सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप, नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हैड्रॉन संगठन का एक हार्डवेयर घटक है। तो कंप्यूटर ग्रिड दोस्तों क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कोई अभिकलन पर स्थान जुड़े हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया IBM द्वारा, एप्पल द्वारा, विप्रो द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नॉन ऑफ दीज। 40वां का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा, ओरेकल है एक प्रचालन तंत्र, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो ओरेकल जो है दोस्तों एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो 42वां का सही जवाब है दोस्तों MS वर्ड। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग है और इसकी वीडियो भी जस्ट इस PDF के बाद अपलोड की जाएगी जिसमें MS वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो मैं बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है? हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अधिकृत अभिगमन से, अनधिकृत अभिगमन से। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 43वां का सी। दोस्तों 44वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कुंजी पटल, CPU, मॉडम, प्रिंटर। तो इसका सही जवाब है मॉडम और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसे एकदम दिमाग में बैठा के रखें आप, और मैंने बहुत बार रिपीट किया है बहुत सारे PDF में इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या कहलाता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, निविष्टित आंकड़ों की दुर्गति से समावेश कर सकता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर उपकरण चला सकता है, केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम बताना है आपको दोस्तों। तो इसका सही जवाब है वो सभी प्रकार का चिंतन कर सकता है। तो 45वां का ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा दोस्तों 46वां क्वेश्चन हमारा, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन है? जापान, रूस, USA, ब्रिटेन। तो 46वां का सही जवाब है दोस्तों
USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जा सकता है? बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 दिसंबर। कमेंट करके इसका जवाब आप मुझे बताएं। तो मेरे जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले है, तो 2 दिसंबर कंप्यूटर का साक्षरता दिवस है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, एक बाइट बनता है 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट। 1 बाइट बराबर 8 बीट्स। तो दोस्तों ये सही है। तो 48वां का जो सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी एकदम और अच्छे से दिमाग में रखें। तो बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बेंगलोर। 50वां क्वेश्चन हमारा, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है एनीएक, एडवेक, एडसेक, यूनिवैक। तो 50वां का सही जवाब है एनीएक। दोस्तों एनीएक का निर्माण 1946 में हुआ है, जॉन मैचुली और जे प्रेसपर एकर्ट के द्वारा। नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ, परम, मेघा, साइबर। तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और इसका सही जवाब है सिद्धार्थ। 52वां, माइक्रोसॉफ्ट है माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था, कंप्यूटर हार्डवेयर विकास करने वाली। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि पूरा काम ही हम लोग इसी पे करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका जवाब मालूम होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं तो पॉल एलन, बिल गेट्स, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर यूज किया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका गलत जवाब दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ बिल गेट्स का नाम जानते हैं, पॉल एलन का नाम बहुत कम लोगों ने सुन रखा है। और इस क्वेश्चन का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी पॉल एलन भी और बिल गेट्स भी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? सुबीर भाटिया, सुनील मित्तल, पॉल एलन, विनोद धाम। तो 54वां का सही जवाब है दोस्तों आपका पॉल एलन। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? ईमेल, पेजर को, सेल्यूलर फोन को, इंटरनेट को। सूचना राजपथ। तो 55 का सही जवाब है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स, टिमोथी बिल, लिंकन, गोलिट्सबर्ग, रे टॉमलिंसन। जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन। ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है और आपको इसको याद रखना है। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है नई दिल्ली। 58वां क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? वर्ल्ड वाइड वेब। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड का भी पूछ सकता है दोस्तों, रोम का, तो रीड ओनली मेमोरी उसका होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद कैड का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, कंप्यूटरकृत एडिट डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर एडिट डिजाइन, कॉम्पैक्ट एडिट डिजाइन। तो इसका तात्पर्य है कंप्यूटर एडिट डिजाइन, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो 62वां का सही जवाब है ऑप्शन ए। आईबीएम का पूरा रूप है, यानी पूर्ण रूप है, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन, इंट्रिकल बिजनेस मशीन। तो आईबीएम का पूरा रूप क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम है। सीडी रोम का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, चिप, कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है दोस्तों वो पेंटियम का आता है, इंटेल पेंटियम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 65वां का ऑप्शन डी। WW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है?
एडवर्ड कॉस्नर, बिल गेट्स, टी.एस. बर्नर्ली, विनोद धाम। तो टीन बर्नर्ली जो हैं वो हैं इसके आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है, याहू, गूगल एवं MSN है इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रांड, घड़ियों, शनि ग्रह के छल्ले। 67वां क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है इंटरनेट के साइट। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट, फोर्टन। तो आपको सही जवाब देना है दोस्तों। तो इसमें जो फास्ट लिखा हुआ है दोस्तों वो नहीं है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, मॉडम। तो 70वां का सही जवाब है दोस्तों प्रकाश भंडारण, लाइट स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर, वॉल्व, कोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति। तो वॉल्व का यूज किया गया था दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स। 71वां का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो अनुपम जो है दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 73वां क्वेश्चन हमारा, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सीटेक, IIT कानपुर, BARC, IIT दिल्ली। तो 73वां का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, सीटेक। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फाइल। तो बिट होगा दोस्तों इसका सबसे छोटा इकाई। 74वां का ए। अगला क्वेश्चन हमारा, माइकल एंजेलो वायरस है कैंसर का उत्तरदायी वायरस, कैंसर से बचाव करने वाला वायरस, चूहों में फैलने वाला वायरस, एक कंप्यूटर वायरस। तो 75वां का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी। सारे कंप्यूटर में लागू होती है? बेसिक भाषा, कोबॉल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्टन भाषा। तो सारे कंप्यूटर में जो लागू होने वाली भाषा कंप्यूटर मशीन है, तो मशीनी भाषा सब में लागू होगी। अगला क्वेश्चन है, एप्पल क्या है? एक फल, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर भाषा। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन बी, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर टेलीफोन लाइन संप्रेषित करती है, क्या कहलाती है? तो मॉडम कहलाती है बाबू। इस क्वेश्चन को बार बार देखें और इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो उसका जवाब मॉडम ही होगा, ध्यान रखें इस बात को। कौन सी मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, IBM चिप्स। तो इनमें आपको बताना है दोस्तों कि कौन सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर। कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परम, फ्लोस्वर, मार्क, चिप्स, अनुपम। तो 80 का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुपम। अगला क्वेश्चन हमारा, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 दो आधारी अंकों का, 2 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 दशमलव अंकों का। जवाब है 8 दो आधारी अंकों का। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाटा कैपेशन की गति को मापने के लिए एक समानता प्रयुक्त एकक है? मेगाहर्ट्ज, संप्रति CPS कैरेक्टर पर सेकेंड, बीट पर सेकेंड, नैनो सेकेंड। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों बीट प्रति सेकेंड। कंप्यूटर 1 आंकड़ों के भंडारण करने वाला एक सूक्ष्म युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुने। कौन कौन सा कथन इसमें सही है आपको ये बताना है। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा चौथा सही है, या फिर चारों सही है। तो इस सवाल का सही जवाब आपको होगा ऑप्शन डी, चारों कथन जो है एकदम सही है। अगला है कंपाइलर क्या है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको इस सवाल का भी जवाब नहीं मालूम होगा।
एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अंतरित करता है, मशीनी भाषा में लिखित कोई प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है, या फिर एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में करता है। तो ट्रांसलेटर का काम करते हैं ये। मैंने बताया था आपको कंपाइलर और असेंबलर के बारे में। तो अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो बताइए, और नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, इसका जवाब ऑप्शन सी होगा। शॉर्ट्स में भी ये बात मैंने डाली थी। असेंबलर का काम क्या है? तो बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित कर देना। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। तो स्पैम जो है दोस्तों वो कंप्यूटर से संबंधित है। एएलयू का पूरा रूप क्या होता है? एक्सेस लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिमापकीय नहीं है? लॉगिन, मॉडम, पासवर्ड, पिनाका। तो 88 का सही जवाब होगा दोस्तों पिनाका, ऑप्शन डी। आईसी के आविष्कार किस पीढ़ी का जन्म हुआ? मैंने पहले बताया था 3rd जनरेशन में आईसी चिप्स आया है आपका। 90 का जो क्वेश्चन है दोस्तों, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है? ट्रांजिस्टर, बृहद एकीकृत परिपथ, एकीकृत VLSI। VLSI इसका मतलब होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसमें आया था माइक्रो प्रोसेसर यानी कि CPU। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो 90 का बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, समान रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस समान रूप से जो प्रयोग होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो 91 का सही जवाब है ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? सी ब्रेन, कोलंबस, मैकबग, माइकल एंजेलो वायरस। सी ब्रेन, कोलंबस, मैकबग, माइकल एंजेलो वायरस। 92 का सही जवाब है सी ब्रेन। 93 ERNET क्या है? दूरदर्शन का एक धारावाहिक, विश्व टेबल टेनिस में प्रयोग किया जाने वाला नेट, एक कंप्यूटर नेटवर्क, एक कोयला खदान का नाम। तो 93 का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है? साइबर स्पेस, निक नेट, ईमेल, आई नेट। तो 94 का सही जवाब है ऑप्शन सी ईमेल। पर्ल है भारत में नवनिर्मित एक राज्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक जंगल का नाम, कंप्यूटर भाषा, उत्तराखंड का संभावित नाम। तो ये सारे क्वेश्चन एकदम इजी हैं आपके लिए। 95 का ऑप्शन सी सही जवाब। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध है? बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण, निर्वात ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब्स 5वां जनरेशन का है ही नहीं, तो ये अवेलेबल कहाँ से होगा? ये तो 1st जनरेशन का चीज़ है। तो 96 का सही जवाब है ऑप्शन डी। 97 क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया गया? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना, इनमें से कोई नहीं। तो 97 का सही जवाब है ऑप्शन ए, बाइनरी डिजिट का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन, ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल जो है दोस्तों माउस के जैसा काम करता है। लॉजिक गेट क्या है? आपको इसका जवाब देना है। एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट, एक विशेष सीडी, एक कंप्यूटर गेम। तो 99 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, एक प्रकार का सर्किट। 100वां क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? डीटीपी, संचार, नेटवर्किंग, अकाउंटिंग। तो टैली अकाउंटिंग का है और मैं तो इसका कोर्स बाकायदा करवाता भी हूँ। तो ये थे 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं दोस्तों, और उम्मीद है कि आपने आराम से 100 क्वेश्चनों को सॉल्व किया होगा। इसी तरीके के और भी मैं 100 करके कुछ और क्वेश्चन भी लाऊंगा जो इससे आपकी तैयारी में हेल्प हो सके। मेन मोटो है कि आपको बेल्टन की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करवा दूं, हमारा आज का टॉपिक। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन पर क्लिक करना भूल जाते हैं।
तो आपको बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना है ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और रही बात और भी क्वेश्चन की, तो ये आपके अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन थे जो कि मेरे हिसाब से आपके एग्जाम के लिए एकदम बेस्ट हैं। और इसमें से अधिकांश क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको कहा है, कि आपके एग्जाम में देखने के लिए भी मिलेंगे। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।